पहले के वीडियोस में हमने एंड और नॉट गेट्स तथा उसके बाद नैंड और नॉर जो कि यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं वो देखे। आज हम दो और अति महत्वपूर्ण गेट्स को यहाँ बनाने और सीखने जा रहे हैं, जिनके नाम हैं एक्स और लॉजिक गेट तथा एक्स नॉर लॉजिक गेट। तो इस तरह से यह छठा गेट हो जाएगा आपका, और यह सातवां, क्योंकि जो पहले आपके गेट थे तीन वो थे, पहला था एंड, दूसरा था और, तीसरा था नॉट। इसके बाद में चौथा आपने नैंड तथा पांचवा नॉर गेट सीखा। आज जो हम दो लॉजिक गेट्स जानेंगे वो है एक्सॉर लॉजिक गेट तथा एक्स नॉर लॉजिक गेट। तो पहले हम एक्स और लॉजिक गेट को जानना शुरू करते हैं। एक्सॉर लॉजिक गेट जो है यह थोड़ा देखिए समझने की चीज़ है, आपको इसमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा, हो सकता है वीडियो को रोक के आपको 2-3 बार उसको समझना पड़े। एक्सॉर लॉजिक गेट को बनाने का तरीका कुछ ऐसा है। यहाँ पर और गेट जैसा लगाते हैं, एक आउटपुट हो जाता है, पर यहाँ पर इस लाइन के पीछे एक और लाइन यहाँ बनाई जाती है। यहाँ दो इनपुट होते हैं, ए तथा बी, और इसका आउटपुट जो होगा वो हो जाएगा ए बी, और बीच में प्लस करके उसके ऊपर एक सर्कल, यह निशान हो जाएगा। ठीक है, एक्सॉर लॉजिक गेट का जो चित्र है वो ये है, एक्सॉर लॉजिक गेट। इसको, यह जो सिंबल है इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो इसका मतलब होता है ए डॉट बी डैश प्लस ए डैश डॉट बी। ठीक है, यहाँ पर दो इनपुट हैं और यह आउटपुट है। चलिए थोड़ा और बनाने की, समझने की कोशिश करते हैं। एक्सॉर गेट बना है एक ए इनपुट से, बी से तथा ए के रिवर्स यानी ए डैश और बी के रिवर्स माने बी डैश से। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमने दो इनपुट लिए, ए, और दूसरा हमने इनपुट ले लिया है बी। चूंकि यहां पर हमको ए की भी जरूरत है और यहां पर हमको ए के बाद ए डैश की भी जरूरत है, इसलिए यहां पर हम ए के ही बाद में नॉट गेट लगा देंगे, जिससे हमको जो भी इनपुट होता है वो रिवर्स कर देता है। यहाँ ए डैश मिल जाएगा, और यहाँ ये बी है, बी पे भी हम नॉट गेट लगा देंगे, इससे बी डैश मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ए और बी डैश माने ए जो नॉट गेट के पहले का इनपुट ये है जो सिग्नल, इसको और बी डैश को एक साथ लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से एक तार लिया और यहाँ जोड़ा, यहाँ ये ए चला आ रहा है तो ये ए हो जाएगा और ये बी डैश है। इन दोनों पे हमको ए और बी डैश के बीच में डॉट लगाना है, डॉट माने एंड गेट लगाना है। तो एंड गेट को लगाने का तरीका ये होता है, और इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा ए डॉट बी डैश। ठीक है, एंड गेट आपको याद होगा जो भी इनपुट होता है उसके बीच में डॉट लगा देता है। ठीक है, यहां पर हमको चाहिए होगा ए डैश तथा बी के बीच में डॉट। तो ए डैश का सिग्नल ये आ रहा है, बी का सिग्नल हमने यहां से ले लिया और इस तार को फंसाने के लिए थोड़ा सा ऐसा उछाल लिया,
और यहाँ पर हमने ये सिग्नल ले लिए हैं दोनों। यहाँ पर ये ए डैश है और यहाँ से ये आ रहा है तो ये हो जाएगा बी। यहाँ पर हम एंड गेट लगा देंगे, हो जाएगा ये ए डैश डॉट बी। यहाँ से ए डैश जो आ रहा है ए डैश और यहाँ से बी, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ए डॉट बी डैश जो कि ये मिल गया और ए डैश डॉट बी ये मिल गया। इन दोनों की प्राप्ति यहाँ पे हो गई है। अब इन दोनों के बीच में हमको प्लस, प्लस कौन से गेट से आता है? और गेट से। तो यहाँ पर हमको इन दोनों सिग्नल्स को के ऊपर एक और गेट लगाना है और गेट लगाने के साथ ही यहाँ हमने और गेट लगा दिया और जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा ए, यहाँ से नीचे वाले पर लिख रहे हैं ए डॉट बी डैश प्लस ए डैश डॉट बी। यानी ये जो सिग्नल है ये तथा ये, इसको आगे पीछे दोनों लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले को पहले ए डैश डॉट बी प्लस ए डॉट बी डैश दोनों लिख सकते हैं, वरना इसका जो सही रूप है वो ये है कि ए ऐसा प्लस के ऊपर 0 या गोला और बी। यह हमारा उत्तर है। इसकी जो सत्यता सारणी है वो थोड़ी सी बड़ी बनती है। बनाने का तरीका जो हम बना रहे हैं आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इनपुट हमारे सिर्फ दो ही रहेंगे, वो है ए तथा बी। इनपुट के बाद में यहाँ पर हमको ए की भी ज़रूरत थी, बी की थी, उसके बाद में ए डैश की भी ज़रूरत है और बी डैश की भी ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर ए डैश तथा बी डैश लिख लिया। पर इनपुट हमारे दो ही हैं, ए और बी। इनको लिखने का तरीका होता है 0 1 0 1, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बता रखा है, और यहाँ पर 00 1 1। इस तरह से यह हमने इनपुट ले लिए। ए डैश, क्योंकि यह नॉट गेट लग के आया है, नॉट गेट लगने से ए से ए डैश बना है, मतलब जहाँ 0 है वहाँ 1 करना है, जहाँ 1 है वहाँ 0। सिर्फ ए को देखना है हमको, ए को ए डैश बनाना है, मतलब 2 बार 0 था तो यहाँ हम 2 बार 1 लिखेंगे और 2 बार 1 है तो 2 बार 0 लिखेंगे। यहाँ पर बी डैश करना है, मतलब 20 का उल्टा करना है, मतलब जहाँ 0 वहाँ 1, जहाँ 1 वहाँ 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। इस तरह हमको ए बी ए डैश और बी डैश सब मिल गया है। यहाँ पर हम देखें अगर पहले ऊपर, तो ए डैश और बी, ए डैश माने ये और बी माने ये, इन दोनों के बीच में एंड गेट लगाना है। ये डॉट लगा है ना, एंड गेट डॉट बना रहा है, एंड गेट लगाए हैं इन दोनों के बीच में। एंड गेट क्या करता है? जब दोनों जगह 1 होता है, इन दोनों जगह 1 होगा तभी उत्तर 1 होगा। तो हमको यहाँ लिखना है ए डैश डॉट बी, यहाँ जो उत्तर है ये इधर का आउटपुट ए डैश डॉट बी। अब इन दोनों में हम देखेंगे, दोनों जगह जहाँ 1 होगा वहीं 1 होगा। क्या दोनों जगह 1 है? नहीं तो 0। क्या दोनों जगह 1 है? हाँ, दोनों जगह 1 है, इसलिए 1। और यहाँ भी दोनों जगह 1 नहीं है, इसलिए 0। फिर से दोनों जगह 1 नहीं है, इसलिए 0। तो सिर्फ यहाँ पर 1 रहेगा, बाकी यहाँ 0 हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, यानी ए और बी डैश की, माने ये जो ए है और ये जो बी डैश है, इन दोनों की बात करते हैं हम। तो इन दोनों में जहाँ पे दोनों 1 हो जाएंगे, ए डॉट बी डैश वहाँ पे 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एंड गेट लगा हुआ है। ए डॉट बी डैश में, ए और बी डैश में एंड गेट लगा है। एंड गेट जहाँ दोनों 1 होते हैं वहाँ 1 करता है। तो यहाँ और यहाँ देखना है हमको, क्या दोनों 1 ऊपर वाले में है? तो हम ये देखते हैं कि यहाँ और यहाँ दोनों 1 नहीं है, इसलिए 0। यहाँ और यहाँ दोनों 1 नहीं है, 0। यहाँ और यहाँ दोनों 1 है, इसलिए 1। और यहाँ पे भी दोनों 1 नहीं है, इसलिए 0। अब हमको ये और ये दोनों प्राप्त हो गए हैं। आखिरी में हमको जो चाहिए वो ये है a प्लस बी, जिसका अर्थ होता है a डॉट बी डैश प्लस ए डैश डॉट बी। यानी इन दोनों के ऊपर एक और गेट लगाना है। और गेट क्या करता है? जब इन दोनों में कहीं भी 1 होगा तो उसे वो 1 लेगा, इधर और इधर, इधर या इधर, दिस साइड और दिस साइड। तो अगर दोनों में कहीं भी 1 हो जाएगा तो उसका उत्तर 1 हो जाएगा। इसे हम
यहाँ लिख लेंगे। क्या दोनों में से कहीं 1 है? नहीं है, इसलिए 0। दोनों में कहीं 1 है? हाँ है, इसलिए इसको 1 लिखेंगे। यहाँ भी दोनों में कहीं 1 है? हाँ है, इसलिए 1। और दोनों 1 नहीं है, इसलिए 0। इस तरह से जो हमें ये आउटपुट निकाला है, ये हमारा एक्स और गेट का आउटपुट है। यह एक्स और गेट की ट्रुथ टेबल हमने बनाई है। अब आखिरी जो महत्वपूर्ण लॉजिक गेट है वो है एक्स नॉर लॉजिक गेट। यहाँ हम उसे बनाना सीखेंगे। तो जो एक्स नॉर लॉजिक गेट है, ये एक्स और लॉजिक गेट का ही एक एक्सटेंशन है, उसी को थोड़ा आगे बढ़ा के बनाया गया है। एक्स और लॉजिक गेट जैसा ऐसा बनता था। यहाँ दो इनपुट होते थे, ए तथा बी। यहाँ पर एक्स नॉर में ये हो जाएगा, एक्स नॉर में एक एन बढ़ रहा है, मतलब नॉट गेट और लगेगा। नॉट गेट का यहाँ 0 लगा दिया जाएगा, और यहाँ जो आउटपुट होगा वो ए प्लस बी जो एक्सऑर में आता था, इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। और ये हमारा जो चित्र है वो एक्स नॉर लॉजिक गेट का चित्र है। इसे अगर दिखाना चाहें हम तो इसको ऐसे दिखाएंगे, ए प्लस लगा के बी डैश बराबर ए डॉट बी डैश प्लस ए डैश डॉट बी, और इस पूरे का रिवर्स। ठीक है, पूरे का उल्टा, पूरे का कॉम्प्लीमेंट्री, बल्कि इसको बोलते हैं पूरे का कॉम्प्लीमेंट्री। यानी जहाँ 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0। इसको बनाने का तरीका वैसा ही रहेगा जैसा एक्स और का था, बस आखिरी में एक नॉट गेट और लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम पहले भी हमने आपको समझाया है, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा और डीपली नहीं समझाएंगे। फिर से हम वही रिवाइज कर रहे हैं। एक हमारे पास इनपुट होगा ए, जिस पर हम लोग नॉट गेट लगाएंगे और वो बन जाएगा ए डैश। दूसरा हमारा यहाँ बी हो जाएगा, और बी के ऊपर हम जब नॉट गेट लगाएंगे ये हो जाएगा बी डैश। यहाँ पर ए डैश है और बी, तो यहाँ पर ए डैश के साथ में बी यहाँ से हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी क्योंकि नॉट गेट के पहले से ले रहे हैं तो ये बी यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों के ऊपर डॉट माने एंड गेट लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ एंड गेट लगाने से यहाँ जो उत्तर है हमें ए डैश डॉट बी मिल जाएगा। यहाँ पर हमको बी डैश के साथ में ए चाहिए, तो यहाँ हम ए यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊंचा करके से पार करा दिया। और यहाँ पर हमको ए मिल गया क्योंकि नॉट गेट के पहले से हमने लिया है तार ये, इसलिए ए। और यहाँ बी डैश, यहाँ पर हम एंड गेट लगाएंगे, उत्तर हमें मिलेगा ए डॉट बी डैश, ए डैश डॉट बी और ए डॉट बी डैश, दोनों हमको ये मिल गए। इसके बाद में हम यहाँ पर एक और गेट लगाएंगे, और गेट लगाने से यहाँ मिल जाएगा ए डॉट बी डैश प्लस ए डैश डॉट बी, या जिसे हम ए और प्लस ऐसे बी भी करते हैं। और आखिरी में हमें यहाँ पर एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, जिससे ए प्लस बी जो उत्तर था इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमको यानी इसका उल्टा मिल जाएगा। ठीक है, एरो ऐसे आएंगे, ये बाहर आया, यहाँ से ये एरो आया, ये आया, ये ये और ये। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये एक्स और गेट है, सिर्फ एक नॉट गेट और लगा दिया तो ये एक्स नॉर गेट बन जाता है। सत्यता सारणी को बनाने के लिए फिर से हम वैसे ही यहाँ पर हमको
ए चाहिए, बी चाहिए, ए डैश, बी डैश, ये सारी चीज़ें चाहिए। इनपुट हमारे दो ही रहेंगे, पहला इनपुट रहेगा हमारा ए और दूसरा रहेगा बी। इन दोनों के इनपुट्स को लिखने का तरीका 0 1 0 1 और इधर 0 0 1 1। ए के बाद में हमको ए डैश चाहिए, इसलिए ए डैश हमने यहाँ लिखा, और बी डैश भी चाहिए, इसलिए बी डैश लिख लिए। ए का ए डैश बनाने में जहाँ 0 है वहाँ 1 लिखेंगे, तो 2 1 हो गए और 2 0 हो गए। और बी का बी डैश बनाने के लिए जहाँ 0 वहाँ 1, यहाँ 1 वहाँ 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। यहाँ पर हमको ए बी, ए डैश और बी डैश ये सब मिल गए हैं। इसके बाद में हमें चाहिए ए डॉट बी डैश, ए डॉट बी डैश। तो ए डॉट बी डैश मतलब ए और बी डैश, इन दोनों में हम देखेंगे डॉट है, माने यहाँ पर हमने ए डॉट बी डैश में एंड गेट लगाया है, जहाँ दोनों 1 होंगे वही 1 होगा, दोनों 1 यहाँ पे हैं इसलिए यहाँ 1, बाकी तीनों में 0। और अगला जो हमको चाहिए वो है ए डैश डॉट बी। इस वाले में यहाँ पे हमने एंड गेट लगाया है, तो ए डैश और बी में यहाँ देखेंगे हम कि दोनों 1 जहाँ है सिर्फ वही 1, यहाँ दोनों 1 है इसलिए यहाँ 2 1 हो गया, और यहाँ पे बाकी तीनों में 0 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, यानी इन दोनों का और गेट लगा के जो बनता है, यहाँ देखिए ए डॉट बी डैश है और ए डैश डॉट बी है, इन दोनों के बीच में हमने और गेट लगाया है। और गेट माने या माने दोनों में कहीं भी 1 तो 1, तो यहाँ पे दोनों में वही 1 है, यहाँ में दोनों में एक 1 है, यहाँ दोनों में कहीं 1 नहीं है इसलिए 0, और दोनों में कहीं 1 नहीं इसलिए 0। इस उत्तर को जब हम रिवर्स कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे, पलट देंगे, तो ए प्लस बी का उल्टा माने जहाँ 0 वहाँ 1, यहाँ 1 वहाँ 0, इस तरह से ये बन जाएगा एक्स नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, माने सत्यता सारणी। तो इस तरह से आपने आज एक्स नॉर लॉजिक गेट भी सीखा। एक्स नॉर लॉजिक गेट को बनाने का तरीका, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका, उसका चित्र, उसको बनाने का तरीका तथा उसकी सत्यता सारणी।